नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हम इस वर्ष के सबसे बड़े राशि परिवर्तन के विषय में आजकल बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें आज बारी है तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए शनि का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो शनि के इस राशि परिवर्तन से किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये हम आज के इस वीडियो में तुला राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ शनि से संबंधित। शनि जो है 2.5 वर्षों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शनि 2.5 वर्षों के बाद अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को करने वाले हैं। अभी शनि अस्त हो चुके हैं और अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अस्त अवस्था में ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो शनि के इस राशि परिवर्तन से बहुत ही प्रमुख प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ते हैं। मित्रों, 29 मार्च से शनि जो है युति करेंगे राहु के साथ मीन राशि में, और ये युति 18 मई 2025 तक बनने वाली है। राहु और शनि की इस युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो फिर आपको 29 मार्च से लेकर 18 मई तक के समय में थोड़ा सावधान अवश्य ही रहना चाहिए। बाकी उसके बाद शनि 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। शनि का वक्री काल भी थोड़ा सा कठिन सभी 12 राशियों के लिए साबित होने वाला है, तो आपको उस समय में भी थोड़ा सतर्क और सावधान होकर चलना चाहिए। बाकी का जो ये समय है, ये कैसा प्रभाव आपको देने के लिए बाध्य होगा, ये हम बात कर लेते हैं। शनि अभी तक आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 14 वर्षों का ये जो वनवास है शनि का, ये अब समाप्त होने जा रहा है। तुला राशि वाले जातकों के लिए 14 वर्षों से शनि आपके लिए उतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे। पहले आपको 7.5 से गुजरना पड़ा, उसके बाद आपको चतुर्थ ढैया लगी। अभी शनि आपके पंचम स्थान में गोचर कर रहे थे, जिनको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब शनि आपके 6ठे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जो परिवर्तन है, ये आपके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। तो आपका ये जो गोचर है आपके जीवन को एक सकारात्मक परिणाम देने वाला है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कुंडली का 6ठा घर आपके रोगों का, आपके शत्रुओं का और आपके कर्जों का होता है, यानी कि ऋणों का होता है। तो इन सभी चीजों को शनि समाप्त करने का काम करेंगे। यदि आप बहुत समय से किसी रोग से परेशान चल रहे थे, तो रोग अवश्य ही अपनी समाप्ति की ओर जाएंगे। और यदि आप लोन लेना चाह रहे थे, तो लोन आपको मिलने वाला है। यदि आप पे कोई बहुत बड़ा लोन चल रहा था, उसे आप चुकाना चाह रहे थे, तो हो सकता है इस समय खंड में आप इस लोन को चुका पाएं। रही बात आपके शारीरिक जो सुख हैं उनकी, तो फिर शरीर के लिहाज से इस समय थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके रोग भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, लेकिन आपको अपने शरीर का इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आपको हड्डियों संबंधी दिक्कतें थोड़ी परेशान कर सकती हैं। शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपका कंपटीशन इस समय पर बढ़ने वाला है। स्पेशली जो लोग नौकरी करते हैं, उनको इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक शत्रुओं से सावधान रहकर चलना चाहिए। हालांकि शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि होने वाली है। ये जो योग है, ये आपके ऊपर शत्रु हंता योग इस समय पर बन गया है। तो आपके शत्रु इस समय पर आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रमोशन आदि भी इस समय पर होने वाला है। तो नौकरी करने जातकों के लिए जो गोचर है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस समय पर शनि के कारण देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि आपकी मेहनत, आपके रोग और आपके शत्रु,
इन सब पर आप भारी पड़ने वाले हैं, परंतु इन चीजों में आप थोड़ी सी वृद्धि होती भी देख सकते हैं। क्योंकि शनि को 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं, तो शनि की यदि हम दृष्टियों के विषय में बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण शनि आपकी आयु में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अचानक से चीजें आपके साथ होने लगेंगी। जुआ, सट्टा या फिर लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों से आपको इस समय पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। कहीं पर यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा समय है, परंतु आपको इन्वेस्टमेंट के समय को थोड़ा सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जब राहु और शनि की युति होगी उस समय पर आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना चाहिए। उस समय पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जब शनि और राहु यानी 18 मई से लेकर 13 जुलाई तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप 28 नवंबर के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे लाभ इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। शनि की इस तीसरी दृष्टि के कारण अचानक से चीजें आपके साथ होने लगेंगी। हो सकता है अचानक से आपको नौकरी बदलने का मन हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र में इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएं कि आपको नौकरी बदलनी पड़े, परंतु जो समय खंड मैंने आपको भी बताया है उसमें आपको नौकरी बदलने से बचना चाहिए, यानी कि शनि के वक्री काल में और शनि और राहु की युति काल में। इस समय पर आपको नौकरी में बदलाव करने से बचना चाहिए। बाकी के बचे हुए समय में यदि आप अपनी नौकरी में या कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई डिपार्टमेंटल चेंज या फिर प्रमोशन जैसी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अचानक से धन आपके पास आने वाला है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय पर होता दिखाई दे रहा है। शनि की अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर होने से इस समय पर आपकी यात्राएं थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। यात्राओं के कारण आपका थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है, परंतु ये जो धन खर्च होगा ये आपके भविष्य को निर्माण करने वाला साबित होगा। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने वाला है और ये यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होंगी और आपके जीवन के लिए उन्नति प्रदायक ये यात्राएं साबित होने वाली हैं। यदि आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे या फिर विदेश में जाकर बसना चाहते थे या फिर विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो ये जो समय है इसमें आपकी ये विदेशों संबंधी सभी काम बनने वाले हैं और आपको विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है और विदेशों में आपको प्रसिद्धि और आपके विदेश गमन की भी इस समय पर संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आप वीजा आदि के लिए बहुत समय से अप्लाई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो ये जो समय है इसमें आपका वीजा भी लग सकता है। विदेशों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। विदेश यात्राओं के संयोग भी आपके लिए बन सकते हैं। शनि की अगली दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का 3रा भाव ऑनलाइन चीजों का, यानी कि यदि आपका कार्य जो है वो ऑनलाइन तरीके से चलता है, आप कंप्यूटर के जरिए कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ और प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है। आपको अचानक से अपने कार्य में तेजी देखने के लिए मिलेगी। कार्य में आपके भाई बहन आपका साथ देते दिखाई देंगे। आपके पराक्रम में इस समय पर वृद्धि होने वाली है। आलस्य जो कि अभी तक आपके शरीर पर हावी था वो अब दूर हटने वाला है और आप आलस्य को छोड़कर अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं, जिसके कारण आपको अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये जो समय खंड है ये आपको चहुं ओर से लाभ कराने वाला साबित होगा। यदि धन के क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि ये जो आपका 6ठा भाव होता है तो ये धन त्रिकोण भी माना जाता है। धन त्रिकोण में से एक त्रिकोण ये भी होता है जिसके कारण इस समय पर आपको धन के कारण कोई परेशानी नहीं झेलनी होगी और धन आपके पास अधिक मात्रा में इस समय पर आने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे या जिस भी कार्य की आप नींव रखेंगे उसमें आपको अवश्य ही अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप कोई नया व्यापार शुरू करें या फिर कोई नई नौकरी या फिर कोई नया कार्य जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, या फिर यदि आप पहले से किसी कार्य में लगातार लगे हुए थे परंतु उसमें उतनी अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, अब आपको
ये समय उस उपलब्धि को प्राप्त कराने वाला साबित होगा। तो शनि का ये जो गोचर है ये तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको आपके घर परिवार के लोगों से इस समय पर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं जो छात्र छात्राएं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको कंपटीशन में विजय मिलती दिखाई दे रही है। आपका कंपटीशन क्लियर हो सकता है। और यदि आप विदेशी यूनिवर्सिटी से जुड़कर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे और आपका ये सपना था तो ये सपना पूरा होने वाला है। तो छात्र छात्राओं के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कोई नया घर, नई गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। यदि आप इन चीजों के लिए प्रयास कर रहे थे तो आपकी ये मनोकामनाएं भी इस समय पर पूरी हो सकती हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो शनि का गोचर है बहुत अधिक लाभकारी है। जो आपका वनवास था वो अब समाप्त होने वाला है और आप एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको यदि मैं उपाय बताने की बात करूं तो आपको शनि के दान और शनि की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए यदि आप अपने लाभों में वृद्धि करना चाहते हैं। तो इससे आपको अपने लाभ बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपकी परेशानियां थोड़ी सी कम होने लगेंगी। दैनिक रूप से आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। दैनिक रूप से यदि नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक शनिवार को आप अवश्य करें। शनि मंदिर में जाएं, शनि देव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठे कुछ जरूरतमंद लोगों को आप उनके जरूरत की चीजें अवश्य दें। इससे आपको आपके कर्मों में सुधार देखने के लिए मिलेगा और आपके ऊपर जो शनि की कृपा थी वो बरसती हुई दिखाई देगी। इन उपायों को करके आप इस आने वाले गोचर को और भी अधिक उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।